I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। मेरे चैनल इंजीनियर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। ओके, द रियल किंग, आज की स्टोरी है द रियल किंग, असली राजा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑफ का क्या यूज़ है, ऑफ का यहाँ पर के वाला सेंस आ रहा है, ईरान के राजा, और यहाँ पर ऑफ का सेंस है में से, किसमें से, द वाइजेस्ट मैन इन द ईस्ट। मतलब यहाँ पर छांटने की बात हो रही, सिलेक्शन के काम आ रहा है, और यहाँ पर पोजीशन का, अधिकार दिलाने के। तो ये सारी एकदम वो जो बारीक बारीक चीज़ें वो आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट की जाएगी, कवर की जाएगी। ओके, यहाँ खाली स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि आपको सेंटेंस लिख के मैं एग्जाम्पल बता सकूँ। ओके, द किंग ऑफ ईरान, द किंग मीन्स राजा। अब यहाँ पर द आर्टिकल क्यों लगा है? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक राजा की बात कर रहे हैं। किस राजा की? ईरान के राजा की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई नाउन है और ऑफ लगा के बताया गया उसके बारे में, किंग के बारे में, कहाँ का? ईरान का, तो डेफिनेट हो जाता है, इसलिए हम आर्टिकल द लगा के लिखते हैं, द किंग ऑफ ईरान, ईरान के राजा। तो ऑफ का सेंस यहाँ पर के है, किसी का, कुछ, ये बताया। जैसे कि राहुल्स कार, यहाँ पर लिखा है राहुल्स कार, तो ये तो सही तरीका, राहुल की कार, लेकिन इसको ऑफ का इस्तेमाल करके भी आप लिख सकते हैं। कार को पहले लिखना है तो द कार ऑफ राहुल, तो इसी अंदाज में लिखा गया, द कार ऑफ राहुल। द कार मतलब कार, ऑफ यानी की, किसकी? राहुल की, राहुल की कार। तो यहाँ पर द लगा के लिखा हुआ है, द कार ऑफ राहुल। तो वही सेंस है पहला, ये तो सबको पता है ये ऑफ का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, ये होता है पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए, किसी का किसी चीज पर अधिकार। ईरान के राजा ने क्या किया था? हैड हर्ड मतलब सुना था। क्या सुना था? दैट की बिरबल वॉज, बिरबल कौन सा नाउन है? यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, इसलिए बी कैपिटल रहेगा, किसी पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का, है ना। क्या सुना था? बिरबल वॉज, बिरबल था, कौन था? वन यानी कि एक, ऑफ यानी कि में से, किस में से एक था? द वाइजेस्ट मैन इन द ईस्ट। ईरान वाले जो है, ईरान वाले लोग, ईस्ट का मतलब पूर्व का देश, यानी भारत को बोल रहा है यहाँ पर ईस्ट। ठीक है, क्या सुना था कि बिरबल वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन द ईस्ट। और ये जो मैन है ना, M-E-N मैन लिखा हुआ है, देखो M-A-N मैन यानी आदमी, उसी का प्लूरल क्या होता है? M-E-N मैन, प्लूरल फॉर्म। जैसे आपने बोला W-O-M-A-N विमेन, वुमन, और W-O-M-E-N विमेन, ये उसका प्लूरल हो गया, तो प्लूरल नाउन है। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वन ऑफ वाला, वन ऑफ या टू ऑफ, यानी छांटने की जब बात की जाती, तो छांटने का काम ज़्यादा में से ही किया जाता है। सिलेक्ट कर जब करते हैं आप एक दो कुछ चीज़ों को, तो ज़्यादा में से ही करते हैं, इसलिए ऑफ के बाद ये जो नाउन लिखा जाता है ये प्लूरल ही होता है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर ऑफ का क्या सेंस है। जैसे मैंने बोला यू आर, आप हो, क्या हो? वन यानी कि एक, ऑफ यानी में से, किस में से एक हो? द बेस्ट टीचर्स, Teachers, टीचर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के जो सबसे अच्छे टीचर्स हैं ना, उनमें से, ऑफ में से एक हो आप, यू आर। तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर टीचर नहीं लिखना है, टीचर्स, ये प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि छांट रहे हैं तो ज़्यादा में से ही तो हम किसी एक को छांटेंगे, प्लूरल में से ही तो एक को सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक सेंस होता है ऑफ का, जिसका सेंस निकलता है में से। ठीक है, तो ये आपने समझ गया। ओके, एक तो सिलेक्शन के काम आ रहा है ये वाला ऑफ, और ये पोजेशन के, अधिकार जमाने के। ठीक है, तो द किंग ऑफ ईरान हैड हर्ड, जो राजा थे ईरान के, उन्होंने सुना था। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, इस टाइप का, मतलब उन्होंने सुन चुका था, सुन लिया था राजा ने, है ना। तो ये सेंस है इसका। क्या? दैट बिरबल वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन द ईस्ट, जो ईस्ट के सबसे बुद्धिमान लोग हैं पूर्व के, उनमें से एक है करके। ही हैड, ये जो ईरान के राजा है उनको अब ही बोला, ही, उनमें हैड मतलब थी, उनमें क्या थी? एन आर्डेंट डिजायर, एक प्रबल इच्छा थी उनके अंदर। ठीक है, किसी में के पास कुछ होना, ही हैड, उनके पास थी या उनमें थी, क्या थी? एन आर्डेंट डिजायर, एक प्रबल इच्छा थी। टू मीट मतलब मिलने की, किससे? बिरबल, बिरबल से मिलने की। अब यहाँ हैड जो है हैव की पास्ट फॉर्म है,
किसी के पास कुछ होने की बात हो, जैसे कि मैं बोलूं आई हैव अ कार, तो हैव प्रेजेंट फॉर्म है, अकेला आया है, इसका मतलब आई ये जो सब्जेक्ट है इसके पास कुछ है, आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है। और इसी को पास्ट में लिखना है तो आई हैड अ कार मतलब मेरे पास एक कार थी, वही सेंस है यहाँ पर हैड, ही हैड मतलब उनमें थी या उनके पास थी, वही सेंस है, उनमें थी, क्या थी, एक एन आर्डेंट डिजायर, एक प्रबल इच्छा थी उनमें। टू मीट मतलब मिलने की, किससे, बिरबल से। टू मीट व्हाट, हुम, किससे, बिरबल से मिलने की। अब जो मीट वर्ब है ना, मीट, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो विद लगा के या टू लगा के नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं। ऐसी वर्ब को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब लिखते हैं, बोलते हैं जिसमें कोई बीच में प्रेपोजिशन नहीं आता। जैसे मैं राहुल से मिलता हूं, आई मीट राहुल, आई मीट राहुल, आई मीट टू राहुल या विद राहुल, कुछ नहीं लगाना है आपको। तो यहां से रीडिंग करने से आपको ये चीज पता चलती है ना। अब देखो एक सेंटेंस आपके लिए मैं लिखता हूं, जैसे मैं बोला ही हैड एन आर्डेंट डिजायर टू मीट बिरबल, ये तो सेंटेंस आपने पढ़ा। अगर मिलने की के बजाय मैं कहीं जाने की बात करूं, जैसे ही हैड, उनकी थी, क्या थी, एक प्रबल इच्छा थी, टू गो, जाने की, कहां जाने की, मुंबई। तो अब यहां टू लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गो कैसी वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऐसी वर्ब है जब भी आप कहीं जाते हैं तो इसके बाद प्रेपोजिशन लगा के लिखते हैं आप कहां जा रहे हैं करके। किसी भी प्लेस के पहले आप टू लगा के लिखते हैं जब जाने की बात होती, गो की बात होती। तो ये वर्ब्स का बिहेवियर आपको पता चलता है रीडिंग से। अगर मैं टू गो के बदले ऐसे लिख दूं, ही हैज एन आर्डेंट डिजायर टू विजिट मुंबई। विजिट करना का मतलब होता है घूमने जाना, किसी जगह को विजिट करना। तो ही हैज, उसकी है, क्या है, एक प्रबल इच्छा है उसकी। अब ये प्रेजेंट फॉर्म लिख दिया मैंने, हैव की ही प्रेजेंट फॉर्म है, हैज या हैव दोनों प्रेजेंट फॉर्म होती है, ही के साथ हैज लगता है। ही हैज एन आर्डेंट डिजायर, उसकी एक प्रबल इच्छा है, टू विजिट मुंबई, मुंबई को विजिट करने की, मुंबई घूमने की। ठीक है, ओके, तो ये आपने समझा। सो इसीलिए क्या किया उन्होंने, उनकी प्रबल इच्छा थी बिरबल से मिलने की, तो उन्होंने क्या किया, ईरान के राजा ने, सो ही सेंट एन इनविटेशन, उन्होंने एक आमंत्रण भेजा, इनविटेशन भेजा। सेंड यानी भेजना, भेजा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेंड भेजा, एक इनविटेशन भेजा, किसको, टू लगा के लिखना, टू बिरबल, बिरबल को, किस चीज के लिए, टू विजिट, घूमने के लिए, कि भाई आइए हमारे ईरान देश घूमने आइए। टू विजिट हिज कंट्री मतलब उनका देश या अपना देश, अपने देश को घूमने, उनके देश को घूमने के लिए उन्होंने क्या भेजा, एक इनविटेशन भेजा। तो देखो विजिट भी वैसी वर्ब है जैसे मीट के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, किससे मिले डायरेक्ट लिखो। तो विजिट का मतलब किस जगह को आप घूमने जा रहे हैं, उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो हिज कंट्री, उनका देश। ठीक है, तो ऐसी वर्ब का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। इन ड्यू कोर्स मतलब उचित समय पर, बिरबल रीच्ड ईरान, बिरबल पहुंच गए या पहुंचे, कहां पहुंचे, ईरान पहुंचे। तो रीच का मतलब होता है कहीं पहुंचना, उसी की पास्ट फॉर्म है रीच्ड। ठीक है, जैसे मैं मुंबई पहुंचा तो मैं आपको टू वगैरह लगा के नहीं लिखना, यहां पर रीच भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई रीच्ड मुंबई, रीच्ड मुंबई, मुंबई यस्टरडे, क्या मतलब इसका, मैं कल मुंबई पहुंचा था या मैं कल मुंबई पहुंच गया था। ठीक है, आई रीच्ड मुंबई यस्टरडे, मैं कल ही मुंबई पहुंचा, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो रीडिंग के बाद आपको ये पता चल जाता है कि इस वर्ब का क्या सेंस है, आपको क्या क्या सीखने को मिला, ऑफ का कैसे इस्तेमाल किया गया दो जगह पर। ठीक है, तो आपके लिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ट्रांसलेशन। ये जो सेंटेंस है, मेरी मुंबई घूमने की प्रबल इच्छा या मुझे मुंबई घूमने की प्रबल इच्छा, इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे आपको बताना है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे 1 2 3 में से कौन सा सेंटेंस सही है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। आपको बस ये कमेंट करके मुझे बताना है कि इतना डिटेल में रीड करने में आपको कैसा लगा, आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।